नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों के बाद 15 अगस्त आने वाले हैं। तो इसी मौके पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया का प्रोफाइल फ़ोटो चेंज कर दिया है। उन्होंने मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से यह आग्रह किया है कि आप सभी अपने सोशल मीडिया अकाउंट का प्रोफाइल फ़ोटो पर तिरंगा लगाएं और साथ ही उन्होंने कहा कि आप सभी हर घर तिरंगा अभियान से भी जुड़ें। दोस्तों, इस साल 15 अगस्त को आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं। तो इसी मौके पे केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने फैसला किया है कि वह इस बार हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी, जिसके तहत लगभग 20 करोड़ घरों की छतों पर तिरंगा फहराया जाएगा। इस अभियान से देशवासियों के बीच राष्ट्र भावना बढ़ेगी। दोस्तों, अगर इस अभियान का हिस्सा आप बनना चाहते हैं तो आप भी अपने घर के नज़दीकी दुकानों से तिरंगा ले लें या आप चाहें तो ऑनलाइन भी तिरंगा खरीद सकते हैं। सरकार इस अभियान को 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलाने वाली है। दोस्तों, सरकार का यह उद्देश्य है कि इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और साथ ही आपको यह भी बता दें कि इसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट भी बनाया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है हरघरतिरंगा.com। दोस्तों, इस वेबसाइट के जरिए आपको यह जानकारी दी जाएगी कि आपको कैसे तिरंगा फहराना है और साथ ही दोस्तों आपको यह भी बताया जाएगा कि आपको कैसे तिरंगा का सम्मान करना है। तो दोस्तों, इस वेबसाइट पर विजिट करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर जाकर हरघरतिरंगा.com पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, ये सरकार के ही द्वारा वेबसाइट बनाई गई है, जो कि बिल्कुल सेफ़ है। आप यहां जाकर तिरंगा को डाउनलोड भी कर सकते हैं और दोस्तों यहीं पर आपको एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का तरीका भी बताया गया है। आपको बस अपना नाम, मोबाइल नंबर दर्ज करके लोकेशन को ऑन करना होगा। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो दोस्तों, फिर आप इंतज़ार किसका कर रहे हैं? अभी जाएं और इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर हो जाएं और हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ जाएं। लेकिन दोस्तों, जश्न मनाने से पहले कुछ नियम जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एक गलती से हमारे तिरंगे का भी अपमान हो सकता है। तो दोस्तों, वो नियम कुछ इस प्रकार हैं। आप झंडे का प्रयोग किसी भी तरह के व्यावसायिक रूप में नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ तिरंगे को किसी व्यक्ति के सलामी देने के लिए आप नहीं झुका सकते हैं। इसे भी तिरंगे का अपमान ही माना जाएगा। वहीं अक्सर दोस्तों, देशभक्ति की भावना में लोगों के अंदर देखा गया है कि वो अपने कपड़े या घर में प्रयोग करने वाले कपड़े पर तिरंगे की तस्वीर बनवाते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। वहीं दोस्तों, वाहन या कारों को झंडे से ढकना गलत है और साथ ही दोस्तों हमेशा अपने झंडे को किसी भी झंडे से ऊपर नहीं फहराएं। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमें अपने झंडे का सम्मान किस प्रकार करना है। खैर दोस्तों, आज हम अपने घरों में बैठकर जिस आज़ादी का जश्न मनाते हैं वो हमें यूं ही नहीं मिली है। जिस 15 अगस्त की तारीख आने पर हम सभी खुशियों से परिपूर्ण हो जाते हैं और स्वतंत्रता दिवस को एक ऐतिहासिक पर्व के रूप में मनाते हैं, उस तारीख की भी अपनी एक ऐतिहासिक कहानी है। हालांकि दोस्तों, बहुत कम लोग इस कहानी से परिचित हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस राज से पर्दा उठा रहे हैं। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 15 अगस्त 1947 के बीच का समय देशवासियों के लिए बहुत ही मुश्किल और संघर्षशील था, जहां हमारे भारत देश को ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र करने के लिए देशवासियों ने बहुत से बलिदान दिए और इस आज़ादी के लिए अनेकों आंदोलन और लड़ाइयाँ हुई और यह आंदोलन और लड़ाई चलते चलते 1947 की यादगार तारीख 15 अगस्त तक पहुँची। ऐसे कठिनाइयों से भरे इस सफ़र को पूरा करने के लिए हमने बहुत से भारत माँ के लाडलों को भी खोया है। दोस्तों, वहीं इस दिन का राह देखते देखते न जाने कितनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए सो गई। लेकिन दोस्तों, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ होगा तो इन महान वीरों को खुशी जरूर हुई होगी, जो इस लड़ाई और आंदोलन में अपने देश के लिए अपनी जान भी दे दिए।
वैसे दोस्तों हम अंग्रेजों की भारत में आगमन की बात करें तो अंग्रेज भारत में 15वीं शताब्दी के अंत से ही आ गए थे और कुछ ही वर्षों के बाद 1600 ईस्वी में जॉन वर्ट्स और जॉर्ज वाइट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भी भारत में कर दिया था। फिर क्या था दोस्तों, धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के विषय में सोचने लगे। इसलिए सन 1750 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजनीतिक मामलों में भी दखल देना शुरू कर दिया। दोस्तों इसी के विरोध में बंगाल के नवाब सिराज उद दौला ने 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्वकर्ता रॉबर्ट क्लाइव के साथ प्लासी का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में सिराज उद दौला की हार हुई और पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। दोस्तों समय बीतने के साथ साथ लोगों में क्रांतिकारी भावनाएं भी बढ़ने लगी, जिसका परिणाम हमें 1857 की क्रांति में दिखाई दिया, जिसके फलस्वरूप 1858 में भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। दोस्तों इसके बाद भारत पर ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण स्थापित हो गया। दोस्तों इसके बाद भारत भूमि पर जन्म लिए वीर योद्धाओं ने अपनी जान देश के नाम करते चले गए। दोस्तों समय बीत रहा था, फिर समय आया साल 1929 का, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करने के साथ साथ ये भी तय किया गया कि अब से हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और फिर 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गई थी। यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी 1945 में हुए ब्रिटिश चुनाव में भी लेबर पार्टी की जीत हुई थी, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने भारत को उसकी सत्ता वापस करना ही ठीक समझा। दोस्तों ब्रिटिश योजना के अनुसार भारत को 30 जून 1948 को आज़ादी दी जाने वाली थी, लेकिन उसी समय नेहरू और जिन्ना के बीच भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का मुद्दा जोर पकड़ने लगा था। दोस्तों जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को लेकर लोगों में सांप्रदायिक झगड़े की स्थिति बनते देख भारत को 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी देने का फैसला लिया गया। आपको बता दें दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों को यह बात स्वीकार करनी पड़ी कि अब वो ज़्यादा समय तक भारत पर शासन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के आखिरी वायसराय के रूप में नामित किया और भारत को सत्ता हस्तांतरण करने का कार्यभार भी दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन के अनुसार स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त को ही चुनने के 2 कारण सामने निकल कर आते हैं। दोस्तों इन 2 कारणों का पता हमें लैरी कॉलिंग और डोमिनिक लैपियर के द्वारा लिखी गई पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट से पता चलता है कि माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख यूं ही चुन ली थी ताकि किसी के पूछने पर वह बताकर यह जता सके कि सब कुछ उनके काबू में है। उन्होंने अभी तक सब कुछ निश्चित नहीं किया था, बस इतना ही सोचा था कि अगस्त या सितंबर में ही भारत को सत्ता देना ठीक रहेगा। दोस्तों 15 अगस्त की तारीख चुनने का एक कारण ये भी निकल कर आता है कि 15 अगस्त की तारीख माउंटबेटन को बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि इसी तारीख पर जापान के राजा हिरोहितो ने रेडियो के माध्यम से 1945 में आत्मसमर्पण की घोषणा किए थे और उस समय माउंटबेटन अलाइड फोर्सेज के कमांडर थे। वहीं दोस्तों 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन द्वारा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पेश किया गया था। इस बिल को ब्रिटिश संसद द्वारा तुरंत मंजूरी दे दी गई और 15 अगस्त 1947 के ही दिन भारत को आज़ादी देने की घोषणा कर दी गई। वहीं दोस्तों बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी और नेता जो धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषी पे विश्वास रखते थे, उन्होंने पाया कि 15 अगस्त शाम 7:30 पर चतुर्दशी और अमावस्या एक साथ आने वाली थी, जिसे एक अशुभ घड़ी के रूप में देखा जाता था और बाद में उन्होंने देखा कि 14 और 17 तारीख शुभ थी। तो उन्होंने सोचा कि 14 तारीख को ही स्वतंत्रता का कार्य पूरा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों फिर उन्हें पता चला कि माउंटबेटन तो 14 को पाकिस्तान हस्तांतरण के लिए कराची जाएंगे और देर रात भारत वापस लौटेंगे, इसलिए उन्होंने रात में ही स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला लिया। दोस्तों इसके बावजूद भी ब्रिटिश संसद ने पहले ही भारत को 15 अगस्त को स्वतंत्रता देने की घोषणा कर चुकी थी।
दोस्तों ये वो पल था जिसे हर भारतवासी हमेशा के लिए अपने दिलों में कैद कर लेना चाहता था। दोस्तों ये ऐसी खुशी थी जिसको शब्दों में बोल पाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। अपनी खुशी जाहिर करने का जिसे जो तरीका आता था उसने वो काम किया। दोस्तों कोई घरों से निकलकर अपनी थालियां पीट रहा था तो कोई देशभक्ति के गाने बजाकर सड़कों पर झूम रहा था। दोस्तों लोगों में एक अलग ही उत्साह थी, मानो उन्होंने जीते जी स्वर्ग ही पा लिया हो। दोस्तों गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर लोग समूह में स्वतंत्रता पर अपने अपने भाषण लेकर तैयार खड़े रहते थे। जिसे देखो वो देशभक्ति और आज़ादी की ही बातें कर रहा था। रेडियो पर सिर्फ देशभक्ति गाने ही चलाए जा रहे थे। दोस्तों छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी इस उत्साह में सब कुछ भूलकर देशभक्ति के गाने गा रहे थे। देश में छोटे बड़े सभी मकान और इमारतें रंग बिरंगे कपड़ों से सजाए गए थे। दोस्तों 16 अगस्त की सुबह लाल किले पर जवाहरलाल नेहरू का संबोधन सुनने के लिए भारी मात्रा में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। दोस्तों सबके सिरों पर सफ़ेद टोपी ऐसी लग रही थी जैसे कि सड़क पर ही समंदर बह रहा हो। दोस्तों स्वतंत्रता की अगली सुबह बाहरी व्यवस्था तो पहले की ही तरह थी, क्योंकि प्रशासन में अधिकारी तो वही थे, लेकिन असली परिवर्तन तो लोगों की भावनाओं में हुआ था। दोस्तों लोग अब खुद को पूरी तरह से आज़ाद महसूस कर रहे थे। उन्हें इस बात की ही सबसे ज़्यादा खुशी थी कि अब से वो अपने जीवन का फैसला खुद ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब उन्हें अंग्रेज़ों की गुलामी भरी जिंदगी से मुक्ति मिल चुकी थी और वो खुद को भारत की हवाओं में उड़ने वाले आज़ाद पंछी के जैसा महसूस कर रहे थे। दोस्तों काफ़ी कठिन प्रयास और लाखों बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 की सुबह सभी भारतवासियों के लिए एक नई जीवन लेके आई थी। जिन्होंने इस संघर्ष में अपनों को खोया था, उन्हें उनके बलिदान पर आज गर्व हो रहा था। तो दोस्तों आइए आज हम उन सभी महान आत्माओं को हृदय से नमन करते हैं जिन्होंने हमें एक आज़ाद भारत भेंट स्वरूप दिया है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज की हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों अब मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अब मिलता हूँ अगले वीडियो में। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएँ।